देन हम सर प्रैक्टिस के अंदर अभी क्या करें, हमारे को पुराने सवाल हमने देख लिए, अब हमारे को कुछ नए सवाल देखने हैं। सो मेक श्योर सबसे पहले तो तुम प्रैक्टिस जितनी भी कर रहे हो सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रैक्टिस है कि तुम उसको अब। हेलो बच्चों, सो जेई के लास्ट 30 डेज अराउंड अ मंथ, अभी बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस होंगे, बहुत सारे डाउट्स होंगे। कुछ बच्चे काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे, कुछ बच्चे कुछ जोन में कॉन्फिडेंट, कुछ जोन में कंफ्यूज, कुछ बच्चे काफ़ी कंफ्यूज। सो फुल स्पेक्ट्रम है। अब जो इस पूरे स्पेक्ट्रम के अंदर जो अपने पास कॉमन प्रॉब्लम्स है, कॉमन डाउट्स है, तो वो आज अपन इस सेशन के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। सो मैं इस पूरे कॉमन डाउट्स, कॉमन प्रॉब्लम्स को 3 कैटेगरीज के अंदर ब्रेक कर देता हूँ। तो वो 3 कैटेगरी में सबसे पहली कैटेगरी है एकेडमिक। सो एकेडमिक रिलेटेड हमें क्या क्या, पढ़ाई से रिलेटेड हमें क्या क्या बातें जो है वो इस लास्ट अराउंड अ मंथ के अंदर हमारे को ध्यान रखनी चाहिए। सो चलो देखते हैं। सबसे पहले एक चीज़ ये कि इन जनरल काफ़ी स्टूडेंट्स ये चीज़ करते हैं कि वो जब पढ़ने बैठते हैं तो 1 आवर सेशन, 1.5 आवर सेशन, उतने टाइम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में ब्रेक लेते हैं, फिर 1 आवर सेशन, फिर 1.5 आवर सेशन, फिर ब्रेक। ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है वो एक पर्टिकुलर एंड्योरेंस का, ऐसा बोल लो, इफ़ेक्ट क्रिएट करता है जो एग्ज़ाम के अंदर नोटिस होता है। तो इसीलिए मेक श्योर कि अभी जितने भी तुम्हारे स्टडी सेशंस रखो वो एटलीस्ट 3 आवर्स के हो, बिकॉज देयर इज़ अ डिफरेंस कि अगर मैं कोई पर्टिकुलर वेट लेट्स से उठा सकता हूँ, अनदर थिंग है, पर अगर मैं इसको क्या 3 घंटे तक उठा के रख सकता हूँ, वो एंड्योरेंस कहलाता है। वैसे ही मैं क्या फोकस मेंटेन कर सकता हूँ, क्या मैं फोकस बना सकता हूँ, वो अलग चीज़ होती है। क्या मैं 3 आवर्स तक फोकस मेंटेन कर सकता हूँ, वो अलग चीज़ होती है। एग्ज़ाम रिक्वायर्स योर फोकस का एंड्योरेंस। तो इसीलिए तुम्हारी प्रैक्टिस भी अगर 3+ आवर्स की होगी तो तुम 3 आवर्स तक अपना फोकस मेंटेन कर पाओगे। तो उस चीज़ के लिए तुम्हारी बॉडी को अब राइट नाउ एटलीस्ट एक्यूमुलेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए मेक श्योर कि तुम्हारे स्टडी सेशंस जो है वो 3+ आवर्स के हर एक सेशन हो, राइट। चाहे वो प्रैक्टिस है, चाहे वो रीडिंग है, चाहे वो याद करने की चीज़ है, चाहे वो कुछ भी है, बट वी विल हैव टू मेक श्योर कि हमारा फोकस 3 आवर्स तक मेंटेन रहे। देन हम सर प्रैक्टिस के अंदर अभी क्या करें, हमारे को पुराने सवाल हमने देख लिए, अब हमारे को कुछ नए सवाल देखने हैं। सो मेक श्योर सबसे पहले तो तुम प्रैक्टिस जितनी भी कर रहे हो सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रैक्टिस है कि तुम उसको अब क्वेश्चन पेपर के फॉर्म में करो। इंस्टेड ऑफ मैं कुछ 10 सवाल यहाँ के, कुछ 10 सवाल वहाँ के, कुछ ऐसे 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 करूँ, इट्स बेटर कि काफ़ी कुछ सवाल जो है, जब लेट्स से अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर जोन में सोच रहा हूँ, मैकेनिक्स में सोच रहा हूँ, मैंने सिर्फ मैकेनिक्स का उठाया, सो आई ऑलरेडी नो कि मेरे को कुछ पर्टिकुलर सीमित जगहों के अंदर ही सोचना है और मेरे को उस पर्टिकुलर जोन में ही सोचना है, तो मैं उतने में ही रखूँगा। बट व्हेन इट कम्स टू फुल मिक्स सिलेबस, तो तुम्हारे को अब हर डायरेक्शन में सोचना है, हर जोन में सोचना है। सो मेक श्योर कि तुम फुल सिलेबस पेपर्स ज़्यादा से ज़्यादा अब इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर तुम्हारे अटेम्प्टेड हो, राइट। तो ऑब्वियसली पार्शियल सिलेबस का इफेक्ट अलग होता है, फुल सिलेबस का इफेक्ट अलग होता है, और मेक श्योर कि जितने फुल सिलेबस का तुम्हारे को हैबिट होगा, तुम्हारे को डायरेक्टली जेई के अंदर उतना ही वो चीज़ कम परेशान करेगी। सो मेक श्योर उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, तो या तो फुल सिलेबस क्वेश्चन पेपर्स या फिर तो PYQs सबसे बेस्ट सोर्स। तो PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपन ने मेंस के उठाए, वो 3 आवर्स के सेशन के अंदर उसी तरीके से माहौल क्रिएट करा घर में, और एग्जैक्टली उसी तरीके से अपन ने पूरे के पूरे जैसे जेई दे रहे वैसे सॉल्व कर लिया। एग्जैक्टली वैसा माहौल क्रिएट करना भी इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हारे को मैं आगे फर्दर पॉइंट्स के अंदर और डिटेल में समझाऊंगा क्यों। तो मेक श्योर कि तुम 3 आवर्स के सेशन लेके PYQs या क्वेश्चन पेपर्स हर अल्टरनेट डे एटलीस्ट कर रहे हो, और उसकी एनालिसिस खास करके बहुत ढंग से कर रहे हो। एनालिसिस एग्जैक्टली मैंने कोई क्वेश्चन क्यों गलत किया, कहाँ गलत किया, मैंने अगर अटैम्प्ट नहीं किया तो क्यों नहीं किया, मेरा टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम था, मैं लेट्स से बहुत हड़बड़ी में था, मैंने बहुत सिली मिस्टेक कर दी, सिली हो या ना हो, वो 4 का -1 कर रहा है। सो विल हैव टू मेक श्योर कि भाई हर एक पर्टिकुलर रीज़न, ड्रॉबैक जो है वो हमारा चाहे रॉन्ग का हो, चाहे नॉट अटेम्प्टेड का हो, पर हमारे नोटिस से बाहर ना जाए। हम हर एक पेपर की एनालिसिस करें, हर क्वेश्चन टू क्वेश्चन एनालिसिस करें, पिन पॉइंट देखें कि कुछ गलत हुआ तो क्यों हुआ, कुछ अटैम्प्ट नहीं किया तो क्यों नहीं किया, उस पर्टिकुलर पार्ट को अपन अपना स्ट्रॉन्ग करें, स्ट्रेंथ बनाए, आगे बढ़े, राइट। फिर उसके बाद में अगर
कुछ बच्चों का डाउट्स है कि सर अब बोर्ड्स का भी थोड़ा तो हेडेक है, थोड़ा तो टेंशन बोर्ड्स का भी हो रहा है, तो क्या करें? ठीक है, आई रिकमेंड कि भाई जेई के एटलीस्ट 5-10 डेज पहले तक तो फिर तू पूरा जेई मोड में आ जा। उसके पहले एटलीस्ट तू ये चीज़ कर सकता है कि अगर थोड़ा कंसर्न ज़्यादा है और किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तेरा कंसर्न ज़्यादा है कि यार इसका मेरे को सब्जेक्टिव वे में कैसे लिखना है, वो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, बेस्ट है लास्ट 5 साल के पेपर उठा के लिख लो ढंग से। अब ऐसा नहीं कि लाइक हाँ ठीक है ये सवाल आता है नहीं लिखना, वो सवाल आता है नहीं लिखना ना। 3 आवर्स का सेशन लो, पूरा क्वेश्चन पेपर उठाओ, ढंग से पूरा का पूरा लिख लो। डायग्राम बनाना है ऐसे ही रफली बना दिया नहीं, ढंग से बनाना है, प्रॉपर लेबलिंग करनी है, डायग्राम किस चीज़ का है प्रॉपर लिखना है, प्रॉपर पॉइंट वाइज पूरा सब्जेक्टिव वे में जैसा होता है वैसा लिखो। वंस यू विल राइट यू विल रियलाइज़ कि भाई मेरे को इतना पेपर लिखने में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के साथ कितना टाइम लग रहा है, कितना मेरा प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट में यहाँ पे हो रहा है, मेरे को उसमें स्पीड कितनी बढ़ानी चाहिए, कितना कैसे सेक्शन मेरे को A B C D जो है वो पहले कौन सा अटैम्प्ट करना चाहिए, वो सारी स्ट्रेटेजी भी भाई तू जितने ज़्यादा क्वेश्चन पेपर लिखेगा उतना ज़्यादा बेटर बनेगा। सो मेक श्योर अगर बोर्ड कंसर्न है, सब्जेक्टिव पैटर्न कंसर्न है, तो मेक श्योर कि उसके भी तुमने PYQs ढंग से पूरे 3 आवर्स के सेशन में लिखे हो। इफ़ नॉट कोई ज़रूरत नहीं है, राइट, वो तुम फिर बाद में जेई के बाद भी देख सकते हो। ऑब्वियसली यू विल गेट अ विंडो ऑफ लॉट ऑफ डेज जिसके अंदर तुम आराम से तुम्हारे सब्जेक्टिव के लिए फिर वहाँ पे PYQs PS ईयर क्वेश्चन पेपर पूरे 3 इयर्स के अटैम्प्ट कर सकते हो। बट मेक श्योर एटलीस्ट बोर्ड से पहले अपन ने वो ढंग से करे हो, बिकॉज ऑब्वियसली एज ए रिकॉर्ड सेज लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर कर लोगे उसके बाहर कुछ नहीं आता, लगभग सारा क्वेश्चन पेपर लास्ट 5 इयर्स के अंदर से ही आ जाता है। देन अगर अपन बात करें कि सर हमारे को फिर और क्या क्या, लेट्स से अगर मेरे को फॉर एग्जांपल रोटेशन रिवाइज करना है, मेरे को अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक रिवाइज करना है तो मैं उसके लिए क्या रिवाइज करूं? सो सी, फिजिक्स, मैथ्स, फिजिकल केमिस्ट्री, ये तीनों की तीनों जो है वो ज़्यादा एप्लीकेशन सब्जेक्ट है। अब एप्लीकेशन सब्जेक्ट है तो ऐसा है ना कि थियरी के नाम पे तो बहुत छोटी सी चीज़ होती है, एप्लीकेशन बहुत सारा होता है। तो अब थियरी तो रिवाइज कर ली पर एप्लीकेशन कैसे करें वो समझ में नहीं आ रहा। बेस्ट वे टू डू इट इज़ कि भाई मॉड्यूल में मैंने सवाल सॉल्व करे थे, मैंने बहुत सारे दूसरे रेफरेंस बुक के सवाल उस समय सॉल्व करे थे जब मैंने वो सब टॉपिक सीख रहा था, समझ रहा था। उसमें जितने भी डाउट्स थे, उसमें जितने भी डाउट्स उस समय थे, मार्क अभी भी करे हुए, वो सारे के सारे डाउट्स वाले क्वेश्चन उठा लो। पिन पॉइंट वो वाले सवाल उठाते हो तो यू विल नोटिस कि भाई उस टाइम पे जो मेरी सारी वीकनेस थी वो मैंने ट्रिगर कर ली, मेरे को समझ में आ गया कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है, एंड डायरेक्टली मेरे को मेरा वो टॉपिक का एप्लीकेशन रिवाइज हो गया, राइट। क्योंकि शायद तुम्हारे को एप्लीकेशन सर्विस सब्जेक्ट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ थियरी रिवाइज करके कुछ भी मिलने वाला नहीं है। व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो थियोरटिकल सब्जेक्ट है जिसमें मेजर पार्ट थियरी है, तो ऑब्वियसली तुम्हारे क्लास नोट्स प्लस NCERT बेस्ट सोर्स, उन दोनों सोर्सेज को तुम रिवाइज करो, तुम्हारी थियरी सारी की सारी वहाँ से ही आनी है। देन लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जेई के लास्ट 5 डेज, लास्ट वीक कह लो, उस पर्टिकुलर फेज में कोई भी नया टॉपिक समझने की कोशिश ना करें, कोई भी नया टॉपिक उठाने की कोशिश ना करें। जितना हमें जो आता है हमारे को उतने पे फोकस करना है, हमारे को उसी को रिगरसली स्ट्रॉन्ग करना है। हम उस टाइम पे कुछ नया सीखने जाएंगे, हमारे माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे, हमारे माइंड को टर्बुलेंट करेंगे, उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, उसमें हमारी हो सकता है कि एफिशिएंसी जितनी है उससे और ख़राब हो जाए, राइट। तो मेक श्योर लास्ट 5 डेज और लास्ट वीक ऑफ जेई नो न्यू टॉपिक्स, राइट। तो अब चलो हम कुछ बात करते हैं एकेडमिक के बाद फिजिकल एक्सपेक्ट की। तो